करते जाइए और मन को गोविंद के चरणों में लगाते जाइए। चाहे आप झाड़ू करते जाइए, चाहे सब्जी चमचे से हटाते जाइए, चाहे आप और भी कार्य करते जाइए, लेकिन गोविंद के चरणों में मन को अर्पण कर दीजिए। परीक्षित कहने लगे गुरुजी बिल्कुल नहीं समझ में ना आ रहा और मेरा मन तो बिल्कुल लग रहा ना, आप बताओ मन कैसे लगा। आप कह रहे कि मन लगा परीक्षित और मेरा मन लग ही नहीं रहा है, मन को कैसे लगा। परीक्षित की बात है भाई, किसी मुझसे भी कहो या तुमसे कहो तो क्या बोलेंगे, मन ना लगे साहब, कैसे किया जाए। और मन लगो होता तो आज यहाँ पांडाल भरी होती, भगवान के चरणों में मन लगा होता तो पांडाल भरी होती, लेकिन मन नहीं लग रहा है गोविंद के चरणों में, इसलिए पांडाल खाली है। तो देखिए परीक्षित कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, मन लगाने का तरीका बताता हूँ कैसे मन लगेगा और आपका मन लगने लग जाएगा भगवान के चरणों में। श्लोक कहता है भगवत जी का, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मना शक्लारे दधिया। जितासन पहला बात है, मन को जीतना है, मन को भगवान के चरण में लगाना है। तो पहला क्या है, आसन को जीतना। क्या करना है, आसन को जीतना। एक आसन से घंटों तक बैठने की आदत डालो, 10 मिनट, फिर 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, घंटों तक बैठने की आदत डालो तो आपका मन लग सकता है। दूसरी बात है जित श्वासो, जित श्वासो, हमारी जो श्वास है ना, प्राप्त काल जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। किस समय, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त है ना, शाम को आप हाथ पैर धो करके सोइए, 1 गिलास पानी पी लीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मा ने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय। नहीं तो भगवान का स्मरण करते सो जाइएगा और आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में जब 4 बजे के तकरीबन जग जाओगे, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके हस्तरेखा लेके इस तरह से कराकरे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करम सुध गोविंद प्रणाम करते सुधा, इस तरह से सिर पे फेर लो, धरती माँ को प्रणाम करो, मंत्र नहीं आवे तो वैसे ही देख लो हस्तरेखा को, फिर धरती माँ को प्रणाम करो। कराकरे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करम सुध गोविंद प्रभात का दर्शनम। अब धरती माँ को प्रणाम करेगा कैसे, समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तर मंडते विष्णुपत्नी नमस्तम भय पाद स्पर्श क्षमस्व परमेश्वर। भले आप बिस्तर पे सो रहे हो, सीधे पैर को रखिएगा और धरती माँ को प्रणाम कीजिएगा। गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है, वहीं बैठ करके 7 बार 11 बार जितना जप जाओ उसको जप लीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम स्मरण करिए तो आपका मन भगवान के चरणों में ऑटोमेटिक लग जाएगा। दूसरा नियम हो गया तरीका, लेकिन आज का जमाना क्या है, और वैसे स्नान 3 तरह के हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं, वो तो ऋषि स्नान होती है। और सूर्य उदय से पहले स्नान करना वो मनुष्य स्नान होते हैं, और सूर्य उदय के बाद में स्नान करना राजस स्नान होता है। लेकिन आज का जमाना क्या है, कांत पट्टा सो रहे हैं, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी चेहरा पर पड़ रही है, उनसे जंगलों से जा रही है। अजी सुनते हो, अरे सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए, कितना सूर्य निकले, जग जाओ। जग गए हैं, आंखों को मिल रहे हैं। हाँ, कुछ चाय वाय लाओ, क्या है, चाय लेके आओ ना, चाय वाय तो लाई नहीं है। वहाँ हस्तरेखा के दर्शन नहीं, क्या दर्शन है, कप दर्शन आ रहे हैं, चाय के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा
ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए और अस्त्रेका को देखना चाहिए, धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, तो आपका मन लगने लग जाएगा। इस तरह से देखिए कुछ ऐसा है हमारे कुछ नियम ऐसे भी हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हम कैसे जल्दी नहीं जगा जाता है। कोई मरीज है, कोई रोगी है तो चल जाता है, लेकिन हर एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। जहां तक कोशिश हो वहां तक जल्दी जगने की आदत डाल लें। और तीसरी बात यह है कि मन को हमें क्या करना चाहिए, संगत कैसी होनी चाहिए, संगत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगत होगी तो हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। कहते हैं मूरख संगन कीजिए लोहा जलन तिराय, कदली शीप भंग मुख बोलती हूँ ये कुहार। हमेशा क्या करना है, मूर्ख के साथ में आप जाओगे तो क्या होगा बताया आपको, क्या तो अपमानित हो गया होगा, क्या पिट गया होगा, पक्की पता है। लोहे की नाव में बैठोगे तो क्या है, डुबा के जाएगी, पार नहीं करा सकती है। एक बूंद वर्षा की है ना, कदली शीप भंगम का बूंदती हूँ एक भाई, एक बूंद कदली में केला में गिर जाए तो वो सड़ने लग जाती है केला, और कोई वर्षा की बूंद अगर सर्प के मुख में चली जाए तो विष बन जाता है, और कोई वर्षा की बूंद शीप में चली जाए तो शंख बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बूंद एक है लेकिन संगति का फर्क है, इसलिए हमेशा संगति अच्छी होनी चाहिए। बिन सत्संग विवेक नो, सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभना। सो बिना सत्संग के दिमाग विवेक बुद्धि नहीं आ सकती है, और राम कृपा बिन सुलभना। सो बिना राम कृपा के जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक आप सुख से नहीं रह सकती हो। देखिए कुछ जानने योग्य बात है, अगर आपको अपना मन लगाना है भगवान के चरणों में तो थोड़ी देर और सुनिएगा भैया, आप ज्ञान में बात सुनने बैठ जाइए, ये चीज बार कोई नहीं सुनाएगा तुमको। शयन करना है हमको तो सदा पूर्व की या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अगर सोते हो तो सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर होना चाहिए, उत्तर की तरफ पैर और पश्चिम की तरफ पैर होना चाहिए। अगर पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या अगर आप उत्तर और पश्चिम की तरफ सिर करके सोएंगे, ये वास्तुशास्त्र के 23वें अध्याय है, वास्तुशास्त्र के 23वें अध्याय में लिखा है कि आप अगर उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोएंगे तो आपकी आयु क्षीण होगी और शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर पूर्व की तरफ सिर करके सोने से आप पूर्व की तरफ सिर करके सोएंगे तो आपको विद्या प्राप्ति हुई। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि हुई, और पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है
और उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु भी हो सकती है, आयु क्षीण होती है। देखिए सोच के बारे में लिखा है, अगर आप सोच करना फ्रेश होने जाते हो, आप तो सोचिए कि अब तो ये तमाम शौचालय बन गए हैं। वास्तुशास्त्र उस जमाने में, आज भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से मकान बनवाए जाते हैं। दिन में उत्तर की तरफ तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। यानी दिन में तो उत्तर दिशा की तरफ, रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ। हमेशा पुरुषों से निवेदन है, बैठ गई लघु शंका करें, आपका ईश्वर मजबूत होता है और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यह श्लोक कहता है, तुम को दिवामूत्रम विपरीते लोके निशे, विष्णु पुराण के तीसरे खंड के 11वें अध्याय 13वां श्लोक है। प्राप्त है पूर्व की ओर तथा रात्रि पश्चिम की ओर मुख करके। मलमूत्र का त्याग करने से आदि शीशी माइग्रेन रोग होता है ना, ये रोग प्रकट हो जाता है। सदा पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके ही दंतवंदन करना चाहिए। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी आता है, भोजन के बारे में भी लिखा है, देखिए भोजन सदा पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। अगर आप पूर्व की ओर मुख करके भोजन करोगे तो मनुष्य की क्या होता है, आयु बढ़ती है। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भोजन करोगे तो उस इंसान की आयु बढ़ती है। और दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करोगे तो प्रेत तत्व की प्राप्ति होती है। क्या होती है, उसमें क्लेश बढ़ जाता है, घर में बुद्धि विकृत हो जाती है, उसमें प्रेत तत्व यानी भूत जैसे लक्षण होने लग जाते हैं। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य रोगी हो जाता है। और भैया सबसे दिशा अच्छी है, उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करेंगे तो आयु और धन दोनों ही साथ साथ बढ़ेंगे। समझ रहे हैं, वास्तु शास्त्र का अध्याय नंबर 23 का है। तो हमेशा भोजन किस दिशा में करके करोगे, उत्तर या पूर्व। पूर्व में करेंगे तो केवल आयु बढ़ेगी, वो उत्तर दिशा में करेंगे तो आयु के साथ साथ धन भी बढ़ेगा। इसलिए परीक्षक कहते हैं कि गुरुजी चलो संगति अच्छी कर लेंगे, आसन पे एक आसन में बैठने की आदत डालो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगो। चौथी बात ये है कि जितेंद्रिय, ये इंद्रिय है ना हमारी शरीर के अंदर 10 इंद्रिया है, 5 है कर्मेंद्रिया, 5 है ज्ञानेंद्रिया। अब इंद्रिय क्या है, ये इंद्रिय कहती है हमेशा, आँख कहती है अच्छा अच्छा देखने को मिले, कान कहते हैं अच्छा सुनने को मिले, जिह्वा कहती है जो रसना है ना कि अच्छा खाने को मिले, पकौड़ी कचौड़ी समोसा खाने को मिलता है, यही तो मांग रहे हैं। नहीं नहीं हमें तो कचौड़ी खानी है, पकौड़ी खानी है, समोसे खाने। ये क्या है, ये रसना जितना इन इंद्रियों को तुम ढीला छोड़ोगे ये इतना ही बढ़ती है। और जैसे मान लिया किसी आदमी को सार पासे में बांध दो उसको इस तरह से, और रास्ता ढीला छोड़ दिया, उसने शरीर बुलाया और पांसा ढीला हो गया, निकल गया। रस्सी को थोड़ा टाइट खींचिएगा, रस्सी को थोड़ा टाइट खींचिए तो क्या है, वो कितना भी शरीर को बुलाए निकल नहीं पाएगा। इसलिए इंद्रियों की रस्सी को थोड़ा टाइट कीजिएगा। और ये रचना है जिज्ञा अच्छा खाने को मांगती है ना, मन में संकल्प ले लो, आज हमें समोसा नहीं खाने तो नहीं खाने, आज हमें पराठे नहीं खाने तो नहीं खाने, आज हमें तो सब्जी रोटी खानी है, सब्जी रोटी खानी है। और ज्यादा भी ये ना माने, एक बात बताऊं, ये जिज्ञा जो रचना है, ज्यादा खाने को चटपटा मांगे तो नीम की पत्तियां ले लो, 2-4 दिन इसको खिला दो, अपने आप सुधर जाएगी।
इसलिए इंद्रियों को थोड़ा संयम में रखो तो आपका परिषद मन लग जाएगा। इसलिए आप अपने मन को इस तरह से लगाइए। लेकिन ये गुरुजी ये बात बताओ कि ये मन तो लग गया, लेकिन ये परमात्मा हो क्या है और कैसे, क्या हुआ, कहां से आया, ये कौन है परमात्मा, और परमात्मा ने कैसे सृष्टि को बनाया। देखिए राजा ने कहा कि भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते, तो परीक्षित पूछ रहे हैं, तो सुखदेव जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि सारी सृष्टि में केवल कुछ नहीं था, पूरी सृष्टि में क्या कुछ भी नहीं था। स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वदेश, जरायु, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परम ब्रह्म था। और परम ब्रह्म को जब ये लगता है कि मैं अपने में से अनेक हो जाऊं, अपने में से अनेक हो जाऊं, उसको क्या बोलते हैं, पढ़ लिखी बहनी क्या बोलते हैं उसको, अनेकारक। एक में से अनेक होना क्या कहते हैं उसको हिंदी व्याकरण में, अनेकारक। और जब परमात्मा को ये लगता है कि अनेकों में से मैं एक हो जाऊं, तो उसे क्या बोलते हैं, एकारक। यही है ना। ये मेरी समझ में नहीं आया गुरुजी। मान लीजिए एक सोने की ईंट है और ज्वेलर्स ने क्या स्वर्णकार के पास में गए, उसमें से ज्वेलर्स बनवा लाए, जिसका जैसा हार है, करदौनी है, हार है, कुंडल है, तिलक है, अंगूठी है, पायल है, उसकी वैसी कीमत रही। और पहन लिया पंडितानी ने। जब पंडितानी जी पहन के बैठी है, एक दिन पंडित जी कहे लगे, अरे पंडितानी जी सुनो, हाँ लाओ सुनो। बेचारी पंडितानी जी को क्या मालूम है क्या होगा, उन्होंने उतार के दे दिया। और उन्होंने पंडित जी ने क्या किया, जितने ज्वेलर्स थे ना सबको डाल लिया खल्लड़ में, कूट कर फिर से ईंट बना ली। और जब मन लगा तो फिर से उनमें से सुनार के पास जाकर बनवा लाई। तो यही परमात्मा करता है, जब उसको लगता है मैं अनेक एक में से अनेक हूं, तब वो प्रकट करता है, सृष्टि का रचना करता है, पालन भी करता है और प्रलयकारी में कर लेता है। जब उसको ये लगता है कि अनेकों में से एक हूं, तो अपने में विलीन कर लेता है। ये कैसे हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई, हमारी समझ में नहीं आया। भागवत जी में लिखा है, संस्कृत में, हिंदी में पानी को क्या बोलते हैं, नीर, और संस्कृत में क्या बोलते हैं, नार। क्या होता है संस्कृत में पानी को, नार और प्लस अयन। अयन माने घर। यदि भैया नार सभी पढ़ लीजिए, नार प्लस अयन की संधि विच्छेद, इसकी संधि बना दी। इधर में छोटवा और इधर में छोटवा, दोनों छोटियाओं को जब संधि करेंगे तो बड़ा हो जाता है। नार प्लस अयन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, संधि करो, संधि विच्छेद है, नारायण। क्या हो जाएगा, नारायण। यानी नार माने जल, अयन माने घर, जिसका जल में घर है उसे क्या बोलते हैं, नारायण। सर्वप्रथम नारायण की उत्पत्ति हुई, नारायण प्रकट हो गई। नारायण की एक तंतु निकला और तंतु निकलते निकलते बाहर गया और कमल का फूल खिल गया, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के चार मुख थे, चारों दिशा में देख लेते, घूम के देखने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने सोचा मैं कहां से आया हूं। उस तंतु को पकड़ते पकड़ते नीचे गए और वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां भगवान की नाभि से वो तंतु निकला, वहां तक नहीं पहुंच पाए। अधपर से लौटे आए, कहने लगे कि मैं कहां से आया। अब आकाशवाणी होती है, आवाज सुनाई देती है ता और पाकी कि तप करो तब पता चलेगा मैं कहां से आया। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो नारायण ने उसको सृष्टि की रचयिता बना दिया। क्या कर दिया, आप प्रजापति हो। प्रजापति का मतलब है प्रजनन करो। आज जो प्रजापति होता है वो खिलौना बनाता है ना, मटकी खिलौना सब बनाता है, वो भी प्रजापति है। तो एक ब्रह्मा प्रजापति है, ये इंसानों की उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा जी कहने लगे देखिए प्रभु मुझे इतना पदभार मान दियो, नहीं तो मुझे कुछ गवर्न हो जाएगा।
बोले नहीं, तुम षष्ठी की रचना करो। देखिए देवी पुराण में लिखा है, देवी पुराण में कुछ लोग कहते हैं गवैया गाते हैं, वो देवी पुराण से गाते हैं कि माता रानी के हाथ में 4 फलक थे, पहलो फलक फोड़ो तो उसमें से विष्णु ब्रह्मा जी वहे बोले, ब्रह्मा जी से आदिशक्ति कहने लगे मेरे साथ में शादी कर लो, तो लेकिन उसने मना कर दिया, तो मना किया तो उसने भस्म कर दिया। दूसरा छाला फोड़ा उसमें से, विष्णु प्रकट हुए, बोले शादी करो, तो विष्णु ने कह दिया माँ के साथ में शादी कैसे करूं, उसको भी भस्म कर दिया। थोड़ी देर रुक जाओ मैया जी, है जी थोड़ी देर रुक जाओ। और तीसरी छाला फोड़ा, उसमें से शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले शादी करो, बोले बिल्कुल नहीं करेंगे मैया के साथ में, तो उनको भी भस्म कर दिया। चौथा फलक फोड़ा, तो उसमें से आदि गणेश प्रकट हुए, बोले मेरे साथ में शादी करो, तो ठीक है भैया शादी तो तुम्हारे साथ में हम कर लेंगे, थोड़ी हमें तपस्या करने दो। आदि गणेश चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करते करते बहुत समय हो गया आदि गणेश जी को, तो देवी पहुंची आदिशक्ति, बोले अब शादी कर लो। तो आदि गणेश ने कहा कि पहले देवी हे आदिशक्ति भैया, पहले मेरे तीनों भाइयों को जीवन दान दो, ब्रह्मा विष्णु महेश को जीवन दान दे दिया, अब तुम इस रूप में नहीं दूसरे रूप में आओगे, रमा उमा ब्रह्माणी बन के आओ। तब आई, तब शादी हुई। आदि गणेश आज भी तपस्या में लगे हुए हैं, जो मिट्टी वाले गणेश बना के रखते हैं वो आदि गणेश जी होते हैं। ये तो देवी पुराण में, लेकिन भागवत महापुराण में भगवान की नाभि से तंतु निकला है, कमल का फूल खिलाए, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ये भागवत जी में लिखा है। और इधर में ये कुछ कहते हैं, सही बात है, सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, और 5 देव रक्षा करे सो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गणेश आदि शक्ति। और नित्य पूजा प्रकाशों में लिख दिया सूर्यनारायण भगवान आदि शक्ति विजय। चलो इस तरह से अब इसमें किस तरह से ब्रह्मा जी प्रजनन करते हैं। देखिए बात है कही है, अंग्रेजी लोग क्या बोलते हैं गॉड, ओ माय गॉड, गॉड कहते हैं, और हम क्या कहते हैं ओम, आ ओम मा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे तीनों ओम में विराजमान है। आ ओम मा, आ ओम मा, क्या शब्द निकल रहे हैं, आ ओम मा, आ ओम मा, ओम। हमारे हिंदी व्याकरण में ओम नहीं है, संस्कृत व्याकरण में ओम नहीं है, श्री भी नहीं है, संस्कृत व्याकरण में हिंदी व्याकरण में श्री नहीं है, लेकिन ये अद्भुत है। अब देखिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, उधर अंग्रेजी कहते हैं जी माने जनरेशन, जनरेशन का शब्द होता है उत्पत्ति करना, इधर में कौन हो गए ब्रह्मा जी, उधर में गॉड है ना ओ ऑपरेटर, ऑपरेटर माने कौन है विष्णु पालनहार, और डी माने डायरेक्शन अंतकारी, यानी शंकर भगवान विनाशकारी सर्वनाशी। तो ये अब ब्रह्मा जी रचना करते हैं, तो भगवान का शब्द होता है वहां माने भूमि, गा माने गगन, वहां माने वायु, आ माने अग्नि, नी माने ना माने नीर, भगवान। असली भगवान माता पिता होते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं अरे क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, जल चित जिया तब शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित हदम शरीरा। हमारा हदम है, कब इसका नाश हो जाए
किसी के बाप का नहीं है शरीर, शरीर नाशवान है। अगर शरीर अपना होता तो कभी अंधेरी होते, आँख क्यों फूट जाती है? शरीर अपना होता तो भेड़े क्यों हो जाती है? शरीर अपना होता तो गूंगे क्यों हो जाते हैं? शरीर अपना होता तो पैर क्यों टूट जाते हैं? शरीर अपना नहीं है, खत्म है, नाशवान है। परीक्षित कहने लगे तो ये परमात्मा मिलते किसको है? एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले भगवान उसी को मिलते होंगे जो रोज स्नान करते होंगे, जो दिन में 5 बार स्नान करती होंगे। देखो गुरु शिष्य की बात चल रही है। परीक्षित जी सुखदेव जी से कुछ प्रश्न करते हैं, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं सुखदेव जी। ऐसा नहीं है कि ये बात है परीक्षित जी की शंका का समाधान किया है सुखदेव जी ने, ज्यादा प्रश्न किए उनका उत्तर नहीं दिया है, भगवान से जुड़ी हुई कथाओं का उत्तर दिया है। लेकिन शास्त्रों की महिमा को थोड़ा बढ़ चढ़ करके हमारे ऋषियों ने गाया है, वेदों की महिमा को बढ़ चढ़ करके गाया है। कोई बात नहीं, आज भी है, ज्यादा नहीं तो कुछ लोग थोड़ी सुनाते हो भैया, कुछ 100 थोड़ी सुनाते हैं। लेकिन जो सुखदेव जी ने सुनाए हैं वो भागवत जी को पूरा सुनाया था, हजारे श्लोकों का अर्थ करके। ये कथा तकरीबन 31 दिनों में, 1 महीना में हो जाती है अर्थ से। लेकिन यहाँ कहते हैं कि 5 बार स्नान करता होगा उसको भगवान मिलती होंगे। जैसे एक बात बताऊं, आज के जमाने में गायकर शास्त्री है नहीं, गाय वो सीखे लिखे शास्त्री, अब बिना नामकों का शास्त्र वेद पुराण एक इसी भी को पढ़ना। लेकिन इसे अब क्या है, जमाना जैसा बदलते जा रहा है वैसे होते जा रहा है। कोई 10 पास है, कोई 8 है, कोई 5 है, गाय वो सीखे शास्त्री। लेकिन यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं राजन 5 बार स्नान की बात करते हो। अरे सवरी जो कौन भल्ल थे और वो तो क्या करते, पूरे 4 मास सर्दी के, 4 महीना जो सर्दी पड़े उनमें नहाते ही नहीं थे, फिर भी सवरी को भगवान ने दर्शन दिए। और ये बाबा तुलसीदास कहते हैं, अरे अस हमारा प्रभु पर शिव काई, अस हमारा प्रभु पर शिव काई, ले नवासन पसन चुराई, तो प्रभु एक बात बताओ गुरु जी, मान लिया जाए चलो उनको मिलते होंगे, किनको? जिनकी लंबी उम्र होगी ना, बड़ी उम्र वाले को मिलते होंगे। परीक्षित राजन ध्रुव की क्या उम्र थी? 5 वर्ष का बालक भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो गुरु जी भगवान ये देखते होंगे कि पढ़ा लिखा ज्यादा विद्वान होगा ना, ज्यादा शास्त्र वेद पढ़ के आया होगा। कहने लगे सुखदेव जी कह रहे हैं राजन ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो, एक बार भगवान को चाहे भजन दे, चाहे कीर्तन दे, चाहे मन से कैसे भी रिझा ले, और उसे भगवान मिल जाते हैं। ये तो नहीं कि चलो शास्त्र वेदंत ही और पढ़ करके मिले। अरे गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था, उसने गोविंद को आवाज लगाई, वो शब्द गाय तो कह नहीं पाए जब तक विराग का श्रृंगार कर दिया।